हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लिखते हैं चैप्टर का नेम, द टेंसेस। और टेंस कौन सा है? पास्ट, इनडेफिनाइट टेंस, जिसमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में अफर्मेटिव भी पढ़ लिया, नेगेटिव भी। अभी कौन सा टेंस आया है? इंटेरोगेटिव। सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में स्ट्रक्चर कैसा रहता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव की बात हो रही है। ठीक है, तो ये थे टेंस की बात। अभी बात करते हैं वॉइस की। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर किसका रहता है? एक्टिव वॉइस का। तो अभी लिखते हैं इनके सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे डिड दे ड्रिंक, डिड दे स्टॉप लिखते हैं, डिड दे स्टॉप हिम देयर, क्या वह वहाँ रुक गए थे? ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। डिड यू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, डिड यू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, एंड देन क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस लेते हैं। डिड शी डाइवोर्स हिम, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने डाइवोर्स ले लिया उससे? ठीक है, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। डिड वी नॉट डू द सम्स, क्या हम सम नहीं कर रहे थे? तो ये क्या हमने सम नहीं किए थे? ठीक है, ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, किसमें? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के। ठीक है, तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले डिड आया है, फिर सब्जेक्ट आया है सब में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, फिर ऑब्जेक्ट आए हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक्टिव तो देख लिया। अभी क्या देखते हैं? पैसिव वॉइस देखते हैं कि इन्हीं सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में? तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा सेंटेंस तो कैसा आएगी, वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये दो तरह के सेंटेंस मैंने नेगेटिव भी लिखवाए इंटेरोगेटिव में और वैसा भी। ठीक है, अब इनके सेंटेंस लिखते हैं। तो हम पिछले सेंटेंस ही देखेंगे। फर्स्ट क्या था, डिड दे स्टॉप हिम देयर। क्या है, डिड दे स्टॉप हिम देयर और क्वेश्चन मार्क। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे किसमें, ये तो सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का। ठीक है, हमें इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, वॉज और वर अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले इसमें वर्ब देखेंगे, क्या है, स्टॉप, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में है। अभी इसके बाद की बात क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। तो हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है या फिर प्लूरल वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हिम बात हो रही है, हिम की मतलब एक इंसान की, लड़के की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज। ठीक है, हिम को अगर हम नाउन बनाएंगे, प्रोनाउन वो बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, ही। फिर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टॉप की, स्टॉप्ड। वॉज ही स्टॉप्ड। फिर आ जाएगा बाय, देखिए वॉज ही स्टॉप्ड बाय। फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे का क्या बन जाएगा, देम। फिर ये लास्ट में है देयर आ जाएगा, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वॉज ही स्टॉप्ड बाय देम, क्या वह उनके द्वारा रुक गया था वहाँ। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। अभी सेकंड सेंटेंस क्या था, फर्स्ट तो कर लिया चेंज। सेकंड है, डिड यू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, या फिर कोल्ड कॉफ़ी लिख लेते हैं। ड्रिंक ड्रिंक दो बार आ रहा है ना, इसलिए कभी कोई कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोल्ड कॉफ़ी। ठीक है, डिड यू ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी। तो डिड यू ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसको चेंज करना है हमें पैसिव वॉइस में। तो कैसे करेंगे, कोल्ड कॉफ़ी सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज कोल्ड कॉफ़ी। फिर क्या है, ड्रिंक, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रंक बाय। यू का यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में भी यू यूज एज इट इज ही रहता है। ठीक है, तो आएगा क्वेश्चन मार्क की, क्या है, पैसिव वॉइस। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड क्या था, डिड शी डाइवोर्स हिम। क्या है, डिड शी डाइवोर्स हिम, क्या। ठीक है, अभी इसको चेंज करना है, क्या है, एक्टिव वॉइस में। इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो कैसे आ जाएगा,
तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिम। तो क्या आएगा, सिंगुलर है, वॉज ही डाइवोर्स क्या है फर्स्ट फॉर्म, तो क्या बन जाएगा डाइवोर्स्ड बाय, या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम, फ्रॉम लिख लेते हैं क्योंकि उससे, ठीक है, उसके द्वारा नहीं उससे यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे बाय का यूज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या यूज़ आएगा फ्रॉम, शी का क्या बन जाएगा हर, एंड देन क्वेश्चन मार्क क्या हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस, वॉज ही डाइवोर्स फ्रॉम हर, ठीक है, क्या उसने उससे डाइवोर्स ले लिया था या कर लिया था, जो भी है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, फोर्थ क्या है, डिड वी नॉट डू द सेम सम्स। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो स्ट्रक्चर लिखवाया, मैंने किसका यूज़ किया, नॉट का, ताकि आपको पता चल जाए। तो इसी का लिखते हैं, क्या था, डिड वी नॉट डू द सम्स। तो फोर्थ सेंटेंस लिखते हैं, डिड वी नॉट डू द सम्स। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्या हमने क्वेश्चन नहीं किए, ठीक है, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो क्या आ जाएगा सम्स, मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो क्या आएगा सबसे पहले वॉज, वॉज नहीं आएगा वर आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा है, तो वर द सम्स, फिर क्या आएगा नॉट, फिर क्या आएगा डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है डन, फिर बाय, वी का क्या बन जाएगा अस, एंड देन क्वेश्चन मार्क पर द सम्स नॉट डन बाय अस, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है कंप्लीट एक्टिव और पैसिव वॉइस किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो यहाँ पे एक बारी दोनों के स्ट्रक्चर एक साथ लिख पाती हूँ, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जिसमें कि हम बात कर रहे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, इसमें हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक साथ वाला एक सेंटेंस भी देखा था। तो सबसे पहले लिखते हैं अफर्मेटिव, और इसमें सबसे पहले लिखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है पास्ट इंडेफिनाइट में, तो सबसे पहले एक्टिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, तो सबसे पहला आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो सबसे पहला आएगा वॉज, वर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट आएगा कब, जब नेगेटिव की बात हो रही होगी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, ठीक है। तो नॉट के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हमें नॉर्मल सेंटेंस दे रखा होगा सिर्फ इंटेरोगेटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोनों टाइप के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर लिखवा दिए हैं, तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।